हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर्स को, यानी कि 13 और 14 दिसंबर 2024 से रिलेटेड जो भी आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उन सभी को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको एंड तक ज़रूर देखना है। और जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इन 2 दिनों के, उन सभी को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो शुरू कर लेते हैं वीडियो को, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो हमारी लास्ट 12 मंथ की करंट अफेयर की बुकलेट है, जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 के बीच में, वो रिलीज़ हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसमें सभी टॉपिक्स लाइक आपकी अपॉइंटमेंट्स हुई, अवार्ड्स हुआ, इंडेक्स रैंकिंग, स्पोर्ट्स न्यूज़, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, साथ ही में जो आपकी समिट्स हैं और डिफेंस मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बुक्स एंड ऑथर, ऑबिचुरीज, इसके अलावा डेज एंड थीम और कुछ मिसलेनियस टॉपिक यहाँ पर हमने सभी कवर किए हुए हैं। तो ये पूरा आपका कॉम्प्रिहेंसिव पूरे लास्ट 12 मंथ का करंट अफेयर है, जो कि आप देख सकते हैं। इसको आपको कैसे परचेज करना है, तो देखिए नीचे जो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है 8815306208, आपको इस पर मैसेज करना है। इसके बाद आपको ये जो ई बुक है वो वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। कैसे पूरा प्रोसेस होगा ये मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो बताने वाली हूँ। तो अब शुरू करते हैं वीडियो को, डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि है हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड यंगेस्ट चेस चैंपियन इन दिसंबर 2024। यानी कि अभी रिसेंट की न्यूज़ है कि वर्ल्ड के यंगेस्ट चेस चैंपियन ये कौन बने हैं। तो देखिए 18 साल के ये हैं और 18th ही वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। तो ध्यान रखिएगा कौन बने हैं, तो ये बने हैं डी गुकेश, यानी कि ऑप्शन डी। अभी काफ़ी न्यूज़ में है तो आपको मालूम भी होगा, तो ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड के यंगेस्ट चेस चैंपियन कौन बने हैं, डी गुकेश। 18 साल के हैं और 18वें ही ये वर्ल्ड चैंपियन यहाँ पर बने हैं। ठीक है, इन्होंने किसे हराया है ये भी कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो इन्होंने हराया है किसको, डिंग लेरेन को, जो कि 17th वर्ल्ड चैंपियन थे, जो कि बिलोंग करते हैं कहाँ से, चाइना से। तो आपको क्या याद रखना है, 18th वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन बने, डी गुकेश बने हैं। यंगेस्ट की बात करें तो वो भी डी गुकेश बने हैं। किसको हराए, तो 17th जो वर्ल्ड चेस चैंपियन थे कौन, डिंग लेरेन, इनको हराकर ये बने हैं कौन, वर्ल्ड की चेस चैंपियन। ठीक है, और ये जो पूरी की पूरी चैंपियनशिप थी वो कहाँ पर हो रही थी, तो वो हो रही थी सिंगापुर में। डी गुकेश ने जो पिछला रिकॉर्ड है गैरी कैस्परोव के नाम का, जो कि 22 साल की एज में बने चेस चैंपियन, उनका रिकॉर्ड तोड़ा है। और गुकेश की बात करें तो इंडिया के 2nd वर्ल्ड चैंपियन है आफ्टर विश्वनाथन आनंद। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। फिर है वेयर हैज़ द 10th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आयुर्वेदा एक्सपो स्टार्टेड ऑन 12th ऑफ दिसंबर 2024। तो ध्यान रखना ये जो आपकी वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस और साथ ही में आरोग्य जो एक्सपो है या फिर आपकी आयुर्वेदा एक्सपो है वो कहाँ पर हुई है, तो ये हुई है आपकी देहरादून में। दैट इज ऑप्शन ए आपने इसमें याद रखना है। ठीक है, तो ये हुई है देहरादून में, यानी कि उत्तराखंड में। तो आपको ध्यान रखना है। और थीम की अगर हम बात करें तो इसकी थीम है डिजिटल हेल्थ आयुर्वेदिक अप्रोच। और ये जो प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म है इट विल, या फिर आप कह सकते हैं इवेंट, विल प्रोवाइड एन इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म फॉर रिसर्च डेवलपमेंट एंड ब्रेक थ्रू इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदा। ठीक है, फिर है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ गिवन ऑनरी जनरल रैंक टू विच नेपाली आर्मी चीफ। कि जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है उन्होंने किस नेपाली आर्मी चीफ को ऑनरी जनरल रैंक की उपाधि से सम्मानित किया है, तो ध्यान रखिएगा इन्होंने सम्मानित किया है अशोक राज सिगडेल को। दैट इज ऑप्शन ए आपको याद रखना है। तो देखिए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ कन्फर्ड द ऑनरी जनरल रैंक ऑफ द नेपाली आर्मी चीफ, जिनका नाम है अशोक राज सिंगडेल। अशोक राज सिंगडेल की बात करें तो इन्हें ये जो अवार्ड है ये मिला है इनकी जो मिलिट्री प्रोवेस और कंट्रीब्यूशन है उस चीज़ के लिए, जो कि इन्होंने इंडिया और जो नेपाल है उन दोनों देशों के बीच में जो फ्रेंडली रिलेशन है उसको स्टैब्लिश करने के लिए यहाँ पर काफ़ी योगदान दिया है। ठीक है, तो इसलिए इनको ये मिला है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 34th व्यास सम्मान। तो अगर हम बात करें 34वें नंबर का जो व्यास सम्मान है उससे किसे सम्मानित किया गया या कौन की जाएंगी, ध्यान रखना ये करी जाएंगी सूर्यबाला। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो सूर्यबाला जो है के बिरला फाउंडेशन ने ये अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में बताया है कि जो हिंदी राइटर हैं सूर्यबाला, उनका जो नोवेल है कौन देश को वासी वेणु की डायरी, तो उस चीज़ के लिए इन्हें सेलेक्ट किया गया है 34वें व्यास सम्मान के लिए। अगर हम बात करें जो ये आपका व्यास सम्मान है या फिर आप करें
34th व्यास सम्मान सूर्यबाला को मिला है और इसकी इस्टेब्लिशमेंट होती है 1991 में। और ये अवार्ड किसको देते हैं? जिन्होंने कि काफ़ी आउटस्टैंडिंग हिंदी लिटरेरी में वर्क किया हो, उनको ये अवार्ड देते हैं लास्ट 10 ईयर में, जिसने भी काफ़ी अच्छा काम किया हो। ठीक है, और ये बिलोंग करती है कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। फिर है एवरी ईयर ऑन विच डेट द राजस्थान गवर्नमेंट विल सेलिब्रेट प्रवासी राजस्थानी डे, यानी कि जो राजस्थान गवर्नमेंट है वो किस दिन को एज प्रवासी राजस्थानी डे सेलिब्रेट करेगी? तो ध्यान रखना ये करेगी 10 दिसंबर को, यानी कि ऑप्शन डी आपको उस पर ध्यान रखना है। जो भी राजस्थान से रिलेटेड स्टूडेंट है उनके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है, तो ध्यान रखिएगा। राजस्थानी दिवस प्रवासी राजस्थानी दिवस कब बनेगा? ये बनेगा 10 दिसंबर को। इसकी अनाउंसमेंट किसने करी है? ध्यान रखिएगा, राजस्थान के जो सीएम हैं भजन लाल शर्मा, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है और उन्होंने बोला है कि हर साल अब सरकार या फिर राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट वो सेलिब्रेट करेगी प्रवासी राजस्थानी डे ऑन 10 दिसंबर। ठीक है, तो ये आपने इसमें याद रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कैश फ्री पेमेंट, कि कैश फ्री पेमेंट के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन बने हैं? तो ध्यान रखिएगा ये बने हैं एक्टर हैं कौन? राजकुमार राव, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो राजकुमार राव ये बने हैं कैश फ्री पेमेंट के ब्रांड एम्बेसडर, तो ये आपने इसमें याद रखना, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। फिर है विच प्लेयर हैज़ बीन चूजन एज WTA प्लेयर ऑफ द ईयर, यानी कि विमेंस टेनिस एसोसिएशन के द्वारा किसी प्लेयर ऑफ द ईयर फॉर 2024 चूज़ किया गया। ध्यान रखिएगा ये चूज़ की गई हैं कौन? आर्यना सबलेंका, जो कि बिलोंग करती हैं कहाँ से? बेलारूस से, दैट इज ऑप्शन सी आपको इसमें याद रखना है। तो बेलारूस की प्लेयर है आर्यना सबलेंका, उन्हें चूज़ किया गया एज अ WTA प्लेयर ऑफ द ईयर फॉर 2024 और ये पहली बार है जब आर्यना सबलेंका को प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, तो ये आपने इसमें याद रखना है। फिर है विच स्टेट विल ऑर्गेनाइज द 4th ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल फ्रॉम 17 to 19 जनवरी 2025। तो कौन सा स्टेट जो है वो 4th ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल को होस्ट करेगा 2025 में? ध्यान रखना है ये करेगा अरुणाचल प्रदेश, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश विल ऑर्गेनाइज द 4th ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल फ्रॉम 17 to 19 जनवरी 2025 and it will be held in Khelong and Thengor village of the West Kamang district of अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये आपने इसमें याद रखना है। फिर है विच कंट्री हैज़ वॉन द 20th एशियन वुमेन्स हैंडबॉल चैम्पियनशिप 2024, कि कौन सा जो देश है वो जो है 20वें एशियन वुमेन हैंडबॉल चैम्पियनशिप को जीता है? ध्यान रखिएगा ये जीता है जापान, दैट इज ऑप्शन डी आपको उसमें याद रखना है। होस्ट कंट्री कौन सी थी? इंडिया थी। इवेंट हुआ था 3 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में। इंडिया की रैंक है 6th और जापान जीता है किसको हराकर? साउथ कोरिया को हराकर। 3rd नंबर पर कौन आया? तो 3rd नंबर पर आया यहाँ पर कजाकिस्तान। ठीक है, तो ये आपने इसमें याद रखना है। फिर है साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव डेवलप्ड फॉर द फर्स्ट जीन थेरेपी फॉर हीमोफीलिया फॉर ए। तो हीमोफीलिया ए के लिए कौन सी कंट्री ने फर्स्ट जीन थेरेपी को यहाँ पर डिस्कवर किया है, डेवलप किया है? ध्यान रखिएगा ये किया किसने? इंडिया ने, दैट इज ऑप्शन ए आपको इसमें याद रखना है। तो इंडिया ने बेसिकली फर्स्ट जीन थेरेपी को डिस्कवर किया, डेवलप किया फॉर हीमोफीलिया ए। ठीक है, तो ये आपने इसमें याद रखना है। तो ये आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? इंडिया। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा कि अकॉर्डिंग टू इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 विच स्टेट रैंक टॉप इन टर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, कि एम्प्लॉयमेंट के मामले में पहले नंबर पर कौन सा स्टेट यहाँ पर है? ध्यान रखिएगा ये है आपका महाराष्ट्र, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो महाराष्ट्र की बात करें पहले स्थान पर है, फिर आता है दिल्ली, फिर आपका कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड देन केरला और यूपी आता है आपका यहाँ पर 70% एम्प्लॉयमेंट रेट के साथ में। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेट कौन सा रहा? तो ये रहा है महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये आपने इस पर याद रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ इनॉग्रेटेड द ब्यूमा कॉनएक्सपो इंडिया 2024 एट द इंडिया एक्सपो सेंटर इन ग्रेटर नोएडा। तो ग्रेटर नोएडा में ये जो कॉन्फ्रेंस है या फिर जो ये एक्सपो है वो किसने यहाँ पर इनॉग्रेट किया है? ध्यान रखिएगा ये क्या है हमारे रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर जो हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने ये यहाँ पर इनॉग्रेट किया। तो ऑप्शन ए आपको इसमें याद रखना है।
तो ये जो अगर हम बात करें एक्सपो, तो इंडिया का प्रीमियर कंस्ट्रक्शन, माइनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेड फेयर है, जो कि इनॉग्रेट किया किसने? यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने। कहाँ पर? नोएडा में इसको इनॉग्रेट किया है। एंड द एक्सपो हैज़ ब्रोट टुगेदर टॉप इंडस्ट्रीज लीडर, पॉलिसी मेकर्स एंड ग्लोबल डेलीगेट्स। ठीक है, तो ये आपने इसमें याद रखना है। फिर है विच स्टेट यूटी विल होस्ट द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025, कि किस स्टेट या फिर यूटी ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 को होस्ट किया है या फिर होस्ट करेंगे, सॉरी। तो वो होस्ट करेगा जम्मू कश्मीर, और उसी के साथ में कौन सा स्टेट होगा, सॉरी यूटी होगा, तो ये होगा लद्दाख। ध्यान रखिएगा, बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट होगा। तो खेलो इंडिया विंटर कहाँ पर होती है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख। मोस्ट ऑफ द रीजन ठंडे प्रदेश, ठंडे हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन जो डी है वो इसका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लद्दाख में होंगे आइस इवेंट जनवरी 23 से 27 के बीच में, और जम्मू कश्मीर में होंगे स्नो इवेंट फ्रॉम दी 22 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में। फिर है इन दिसंबर 2024 इन विच कंट्री अ न्यू डैमसेलफिश स्पीसीज हैज़ बिन डिस्कवर्ड, जिसका नाम रखा गया है क्रॉमिस अब्दाह। तो ये डिस्कवर हुई है कहाँ पर? ये हुई है मालदीव में। दैट इज ऑप्शन जो ए है वो आपने इसमें याद रखना है। तो मालदीव में डिस्कवर्ड हुई है डैमशेल फिश स्पीसीज है, नाम इसका ध्यान रखना है क्रॉमिस अब्दाह। ये आपसे पूछ सकते हैं कि अभी एक स्पीसीज डिस्कवर्ड हुई है क्रॉमिस अब्दाह, ये क्या है? मतलब ये फिश है या फिर ये कोई आंट है, बटरफ्लाई है? तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि ये एक फिश है। फिर है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी विल बिकम इंडियाज फर्स्ट सिटी कम लर्निंग सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट बाय सितंबर 2025। तो इंडिया का पहला सिटी कम लर्निंग सेंटर ये कहाँ पर इनोग्रेट होगा? यूपी में ये होगा, ध्यान रखना। ये होगा आपका गोरखपुर में। दैट इज ऑप्शन नंबर डी आपने इसमें याद रखना है। तो ये भी अनाउंसमेंट हुई है कि सितंबर 2025 से तक क्या होगा कि जो यूपी का डिस्ट्रिक्ट है गोरखपुर विल बिकम इंडियाज फर्स्ट सिटी कम लर्निंग सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये आपने इसमें याद रखना है। फिर विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइन एन MOU विद थाईलैंड फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ द बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट, कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने ये साइन किया है? ध्यान रखिएगा, ये साइन किया यहाँ पर गुजरात गवर्नमेंट ने। दैट इज ऑप्शन ए। तो गुजरात गवर्नमेंट ने साइन किया एक MOU विद दी थाईलैंड, जिसमें की बात हुई यहाँ पर किस चीज़ के बारे में? कंजर्वेशन एंड प्रमोशन फॉर द बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट। अब थाईलैंड आपको ध्यान रखना है, तो रिसेंटली यहाँ पर एक एक्टर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया टूरिज्म के सेक्टर में। ठीक है, तो ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि वो कौन से एक्टर है जिन्हें थाईलैंड ने अपने टूरिज्म सेक्टर का जो है ये ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, तो ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि गुजरात ने ये चीज़ की है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसका मेन पर्पज़ या फिर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इज़ टू स्ट्रेंथन द कल्चर एंड स्पिरिचुअल टाइज बिटवीन दी टू कंट्रीज़। और उनकी जो सिविलाइजेशन है, यानी कि मेकोंग और जो गंगा सिविलाइजेशन है, उन दोनों के बीच में जो टाइज है उनको स्ट्रेंथन करना। फिर है वेयर इज़ द फर्स्ट इंडिया नेपाल टूरिज्म जो कॉन्फ्रेंस है वो ऑर्गेनाइज हुआ है, ध्यान रखना। ये हुआ है नेपाल के काठमांडू में। दैट इज ऑप्शन जो ए है वो इसका करेक्ट हो जाएगा कि पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई है कहाँ पर हुई है? तो ये हुई आपकी काठमांडू में। ठीक है, तो ये आपने इसमें याद रखना है। फिर है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू स्कोर 4 सेंचुरीज इन अ कैलेंडर ईयर, यानी कि एक साल में 4 सेंचुरी लगाने वाली पहली फीमेल क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये बनी है स्मृति मंधाना। दैट इज ऑप्शन जो बी है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर है व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी सेलिब्रेटेड इन 2024। तो अगर हम बात करें इंटरनेशनल न्यूट्रलिटी डे ऑफ न्यूट्रलिटी, ये सेलिब्रेट कब हुई है? ध्यान, ये हुई है 12 दिसंबर, यानी कि ऑप्शन ए इसका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हर साल हम 12 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं क्या? इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी। दिस इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी जो है वो हाईलाइट करता है द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ न्यूट्रलिटी इन प्रमोटिंग ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी। फिर है हु हैज़ बीन नेम्ड पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2024 बाय टाइम्स मैगजीन। तो कौन हुए पर्सन ऑफ द ईयर? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है, ध्यान रखिएगा। ये हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। दैट इज ऑप्शन डी। लास्ट ईयर कौन थी? तो ये थी टेलर स्विफ्ट, ध्यान रखना है। और 2024 में जो पर्सन ऑफ द ईयर बने हैं टाइम्स मैगजीन के द्वारा, वो बने हैं कौन? डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा कमला हैरिस, एलन मस्क, बेंजामिन नेतन्याहू, केट, ये सब जो है बेसिकली नॉमिनेटेड हुए थे, बट जीता कौन? ये जीते यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप।
फिर है विच चैटबॉट हैज़ बीन लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू असिस्ट विजिटर ड्यूरिंग महाकुंभ। तो महाकुंभ के दौरान किस जो चैटबॉट को लॉन्च किया गया जो कि असिस्ट करेगा वहाँ के विजिटर्स को, ध्यान रखिएगा। ये है आपका कुंभ सहायक चैटबॉट, एक AI चैटबॉट है। इसमें क्या होगा, अगर कोई पर्सन खो जाता है या फिर अपना रास्ता भटक जाता है, इसको रेलवे स्टेशन जाना होता है, तो इसके थ्रू वो बेसिकली बहुत ईजिली वहाँ पर रीच कर सकते हैं। तो कौन सा चैटबॉट है, तो ये है यहाँ पर कुंभ सहायक चैटबॉट। फिर है विच मिनिस्ट्री हैज साइन अ डील वर्थ ₹13,500 करोड़ विद HAL फॉर 12 सुखोई 30 फाइटर एयरक्राफ्ट्स। तो ये जो डील है वो की किसने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, दैट इज ऑप्शन ए आपको इसमें याद रखना है। ऑन 12 दिसंबर अ कॉन्ट्रैक्ट वॉज साइन बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उसके द्वारा फॉर द परचेज ऑफ द 12 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट एंड रिलेटेड इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो ये आपने इसमें याद रखना है। फिर है विच कंट्री विल होस्ट द 2034 फीफा वर्ल्ड कप। तो ये होस्ट करेगी कौन सी कंट्री, ध्यान रखिएगा, ये करेगी सऊदी अरब, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो फीफा वर्ल्ड कप को कौन होस्ट करेगा 2034 में, ये करेगा सऊदी अरब, और ये सेकेंड कंट्री होगी इन द मिडल ईस्ट टू होस्ट दिस फुटबॉल इवेंट। फिर वेयर द फर्स्ट इंडियाज मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्फ्रेंस 2024 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो ये होगी कहाँ पर, ध्यान रखिएगा, ये हुई है न्यू दिल्ली, दैट इज ऑप्शन जो बी है वो आपने इसमें याद रखना है। तो बेसिकली ध्यान रखना है 11 से 12 के बीच में ये हुई थी दिसंबर में, और ये कंक्लूड हो चुकी है। और इस कॉन्फ्रेंस में हाईलाइट की गई है इंडिया की रिच मैरीटाइम हेरिटेज फ्रॉम दी हड़प्पन पीरियड। ठीक है, तो ये आपने इसमें याद रखना है। तो ये थी आपकी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो हमने डिस्कस किए लास्ट 2 डेज़ की। और इसके अलावा देखिए ई बुक में आपको बता चुके, आप इसको परचेज कर सकते हैं, सभी टॉपिक यहाँ पर मेंशन है, काफ़ी यूज़फुल है आपके लिए, PDF रहने वाली है। तो इसके लिए व्हाट्सअप करना है नीचे दिए गए नंबर्स पर, और वहाँ पर आपको क्या करना है, एक लिंक आएगा जिसके थ्रू आपको सारी की सारी जो हमारी ई बुक्स हैं, इसके अलावा जो भी हमारी क्लासेस होती हैं, वो सभी वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। 1 टाइम आपको पेमेंट करना है, उसके बाद आपको एक गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा जहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर, वीकली, मंथली जो भी ई बुक रिलीज़ होते हैं, साथ में जो भी हमारे स्टैटिक टॉपिक आते हैं, टॉपिक वाइज करंट अफेयर आती है, वो सभी आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। सैम्पल आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से पूरी PDF आपको अवेलेबल होने वाली है। इसके अलावा MCQs की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है, तो वो भी आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से अवेलेबल होगा। ठीक है, तो इसके लिए भी सेम आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है, 1 टाइम पेमेंट रहेगी, सारी की सारी PDF आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आप हमारा एप्लीकेशन जो है देवासिस क्लासेस उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या होगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्लासेस है उन सभी की लिंक आपको अवेलेबल होगी, साथ ही साथ जो भी आप सर के हैंडरिटन नोट्स हैं वो भी आपको अवेलेबल होंगे, तो ये भी आप यहाँ पे परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे UPSC की, स्टेट PSC की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर वो मेंटरशिप प्रोग्राम चाहते हैं तो वो भी सर से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9098676936 पर। ठीक है, तो ये था आपका पूरा समरी जो हमने डिस्कस की है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्द ही मिलते हैं, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में, और जो भी क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे तो प्लीज़ आप उनका कमेंट सेक्शन में आंसर भी करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।